सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। यार आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम लोग यहाँ पर कुछ जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं कैलकुलेटर में, वर्चुअल कैलकुलेटर में, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करता हूँ। सभी लोग का यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट वर्चुअल कैलकुलेटर में मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स में क्या क्या हमें ध्यान में रखना है ताकि वो मिस्टेक्स ना हो, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान में रखिएगा सभी स्टूडेंट्स कि आप लोग को कुछ चीजें यहां पर माइंड में रखनी। वो क्या है, देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी वर्चुअल कैलकुलेटर परफॉर्म करते हैं, आपको सबसे पहले इनपुट डालना है, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग यहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, नंबर्स वाला जो पार्ट है, ये क्या हमारे पास, दिस आर द इनपुट्स। ठीक है, ये क्या हमारे पास इनपुट्स, और ये क्या है, दिस आर द ऑपरेशंस। पहले आप इनपुट डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप यहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। आई नो आप लोग यहां पर अभी बहुत ज्यादा कैपेबल हो गए होंगे वर्चुअल कैलकुलेटर चलाने में, बट इन केस कुछ कुछ लिटिल जो मिस्टेक्स है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। सेकंड में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोग ब्रैकेट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज आप सभी लोग बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑपरेशंस है, कुछ क्वेश्चंस है, जिसको मैं क्या करूंगा यहां पर वर्चुअल कैलकुलेटर में आप लोगों को परफॉर्म करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप देखिएगा यहां पर एक एक सारे ऑपरेशंस में करके बताऊंगा। जैसे कि ये हो गया 1/280 माइनस 460 इंटू 15 यहां पर पूछा गया। इसके लिए करिएगा क्या, आप यहां पर ना नॉर्मली ब्रैकेट्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल वाला हमारे पास क्या है, 1/x का एक ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप ये 1/x के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। कैसे परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर यहां पर देके रखा है 280 माइनस 460 इंटू 15। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर को परफॉर्म कर रहा हूं, दैट इज 280 माइनस, ब्रैकेट भी यूज कर सकता हूं, नहीं भी करोगे तो वो बोर्ड मास को फॉलो करेगा, दैट इज 460 इंटू 15। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं कि ये कितना है, दैट इज 6900। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही थी ब्रैकेट के अंदर की, 280 से माइनस किया तो ये आया -6620। ये आ गया डिनोमिनेटर, है ना। आप नॉर्मली इसको 1 अपॉन मत करिएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई, आप यहां पर यूज कर लिए कौन सा, दैट इज 1/x वाला ऑपरेशन। यहां पर ये जो दिख रहा है 1/x, जैसे मैं यहां पर इसको लगाऊंगा तो हमारा आंसर आ गया कितना, दैट इज -0.00015। तो डायरेक्ट आपके पास आ गया। तो इसके लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करिएगा आप, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा हैंडी रखना ऑपरेशन कौन सा, दैट इज 1/x वाला। ठीक है, 1/x वाला जो ऑपरेशन है, इसको आप एकदम डेली यूज में लेके आ जाइए। एकदम इसको आप लोग क्या करिएगा, दैट इज डेली यूज में लेके आ जाइएगा। नॉर्मल लेंदी तरीके से यहां पर आप लोग को फॉलो नहीं करना, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय फिर पूरा ब्रैकेट हमने यहां पर लिखे, वैसे भी कर सकते हो। मैंने यहां पर डायरेक्ट डिनोमिनेटर सॉल्व किया, 1/x जैसे परफॉर्म किया, तो मेरा आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट बोला है log टू द बेस 725। ठीक है, अब इसमें इनपुट क्या है, इनपुट है यहां पर दैट इज 25। तो सबसे पहले मैं क्या प्रोवाइड करूंगा यहां पर, मैं यहां पर इनपुट डालूंगा दैट इज 25। ठीक है, ये x की वैल्यू मैंने डाला 25, इनपुट पहले डाला। अब क्या करूंगा, ऑपरेशन में यहां पर लगाऊंगा, कौन सा ऑपरेशन है हमारे पास, दैट इज log टू द बेस 7। नॉर्मल आप यहां पर log यूज नहीं करेंगे, टू द बेस क्या बोला है यहां पर, 7 बोला है। तो आप देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर दे के रखा है हमारे पास क्या, दैट इज ऑपरेशन log yx। ठीक है, log yx करके एक ऑपरेशन यहां पर देके रखा है, आप ये वाला ऑपरेशन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैंने जैसे 25 लिखा, आप यहां पर log yx जैसे डालेंगे, तो इसमें बोला गया है log 25 log x बेस y की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू है हमारे पास 7। तो आप यहां पर लास्ट में पुट करेंगे कौन सा, दैट इज 7 वैल्यू, इक्वल टू करेंगे तो 1.65 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर कितना है, दैट इज 1.65। तो मैंने कैलकुलेटर में 25 पैरेलल डाला, फिर उसके बाद log टू द बेस y मैंने यहां पर ऑपरेशन यूज किया, फिर लास्ट में मैंने यहां पर y की वैल्यू डाली कितनी, दैट इज 7। तो मेरा आंसर आ गया कितना, दैट इज 1.65 इज द राइट आंसर मुझे यहां पर देखने को मिला। ठीक है, आते हैं यहां पर दैट इज थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर 0.5 टू द होल पावर 1/8 यहां पर देके रखा हुआ है। इसको हम यहां पर किस वे से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, पहले इनपुट डालना है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
और हमेशा जब भी आप ऐसे टाइप का ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप अंदर से बाहर जाइएगा वर्चुअल कैलकुलेटर में, ठीक है। अंदर की वैल्यू आप पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप बाहर का क्या करेंगे, वहां पर जो ऑपरेशन है उसको आप उसमें लगाएंगे। तो अंदर में क्या है, e टू द पावर 0.5, इसमें इनपुट क्या है, इनपुट है हमारे पास दैट इज 0.5। तो सबसे पहले मैं यहां पर पुट किया कितना, मैं यहां पर 0.5 डाला। 0.5 के बाद ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ई क्या हमारे पास ऑपरेशन है, तो 0.5 इनपुट हुआ, e टू द पावर x पे मैंने यहां पर क्लिक किया, ठीक है। अब क्या है, टू द पावर, होल टू द पावर कितना है, दैट इज 1/8। मतलब अब हम क्या करेंगे, इसमें टू द पावर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं x टू द पावर y यहां पर लिखा हुआ है, लास्ट में मैं यहां पर y की वैल्यू पुट करूंगा कितना, दैट इज 1/8। तो ये मेरा भी आंसर आ गया अंदर वाले का। अब मुझे बाहर की वैल्यू को सॉल्व करना है, टू दी पावर 1/8, तो मैं यहां पर x टू दी पावर y यूज करूंगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अब बोल रहा है ये y की वैल्यू कितनी है पूछा गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 1/8। इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा, दैट इज 1/8, या फिर आप 8 का इनवर्स भी ले सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज किया, ये आ गया मेरा आंसर 1.0644 इज द राइट आंसर हमें देखने को मिला, ठीक है। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन को कैसे हमें ऑपरेशन से पुट करना है उसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो गया। वर्चुअल कैलकुलेटर आप पुराना भी आप देख सकते हैं, रुद्र सर ने काफी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। इन केस अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो आप वो वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया क्या, एक हमारे पास बड़ा सा क्वेश्चन है, वो क्या है, दैट इज sin 45 डिग्री प्लस 1/sin 60 प्लस 2/e⁻ 0.7 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस cot 86। ये क्वेश्चन है जिसको आपको क्या करना है, वर्चुअल कैलकुलेटर में यहां पर यूज करना रहेगा। अब वर्चुअल कैलकुलेटर में आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। क्या है वो है कि मैं यहां पर पूरे इक्वेशन को एक साथ यहां पर एक एक करके पुट करके मैं अपने स्क्रिबल पैड में नहीं लिखूंगा, ठीक है। हम यहां पर यूज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस का, और वो क्या है, वो है हमारे पास दैट इज मेमोरी, ठीक है। वो क्या है, वो है हमारे पास दैट इज मेमोरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये MC, MR, MS, M+, M-, इनका हम यहां पर यूज करने वाले। M यहां पर स्टैंड करता है क्या, M स्टैंड करता है यहां पर दैट इज मेमोरी को। अब एक एक करके यहां पर समझिएगा, MC यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, MC यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी क्लियर को, ठीक है। यहां पर MC रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी क्लियर को। MR यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज मेमोरी रिकॉल को। MS यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी स्टोर को। और अगर आप मेमोरी किसी को भी स्टोर कर दिया, डेटा को आपने स्टोर कर दिया, उसके बाद आप एडिशनली प्लस करना या माइनस करने के लिए आप यहां पर M+ और M- का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने यहां पर लिया क्या, दैट इज sin 45 डिग्री। sin 45 में इनपुट क्या है 45 डिग्री, ऑपरेशन क्या है दैट इज साइन फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहां पर इनपुट डाला 45, ऑपरेशन मैंने यहां पर डाला दैट इज साइन फंक्शन। तो ये आ गया मेरा आंसर कितना, दैट इज 0.707। अब मैं प्लस करके ब्रैकेट वगैरह में कुछ नहीं लिखूंगा, ये जो भी मेरे पास आंसर आया इसको मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं स्टोर कर लूंगा इस कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये मेरे पास 0.707 जो आया है, मैं इसको मेमोरी क्या किया, यहां पर मैंने स्टोर कर लिया। आप देख सकते हैं यहां पर डेटा सेव हो गया, ठीक है। अब sin 45 की वैल्यू, ये डेटा हमारे पास M में क्या हुआ, स्टोर हो गया। अगर आप इसको हटा भी दें, आप वापस से रिकॉल करेंगे तो 0.707 ही आएगा, ठीक है। तो MS स्टोर किया, MR क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर वैल्यू को मैं रिकॉल कर रहा हूं। अगर मैं MC करूंगा तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी इस कैलकुलेटर के अंदर से, ठीक। तो मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने यूज किया, प्लस क्या करना है हमें sin 60, तो इसको तो अभी मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1/sin 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इनपुट है 60, ऑपरेशन है साइन, और इसका मुझे करना है क्या, दैट इज इनवर्स। तो ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, दैट इज सेकंड वाले टर्म की। अब मुझे इसको ऐड करना है फर्स्ट वाले से। मेमोरी स्टोर कौन सी है, sin 45, ये जो वैल्यू आई है मुझे इसको क्या करना है, दैट इज ऐड करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरी मेमोरी स्टोर थी इस वैल्यू को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मैं M+ में क्या कर दूंगा, यहां पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। M+ में मैं क्लिक कर दिया तो पहले 0.707 स्टोर था। अब आप देखिएगा जैसे मैं रिकॉल करूंगा तो 0.707 से ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आप यहां पर देखिएगा, रिकॉल कर रहा हूं तो 1.86 है ना, ये दोनों जो हमारे पास वैल्यू है ये क्या हो गया, अब ये स्टोर हो गई। अब यहां पर ये जो दो वैल्यू स्टोर है मेमोरी, हमें क्या करना है, इस थर्ड वाली वैल्यू को भी ऐड करवाना है। तो अब थर्ड वाली वैल्यू आप यहां पर डालिएगा, कितना है, दैट इज 2/e⁻ 0.7। तो मैं यहां पर लिखा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 0.7 e⁻, मैंने यहां पर पुट किया, तो ये आंसर आ गया दैट इज 0.99।
अब इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.99, मैं यहाँ पर ये दो वैल्यू से क्या करना चाहता हूँ, ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ पर m प्लस की वैल्यू में यहाँ पर क्लिक किया, m प्लस की वैल्यू क्लिक किया। अब हटा दीजिए पूरा। अब आपको यहाँ पर रिकॉल करना है, तो आप देखिएगा 2.85 यहाँ पर ये तीन वैल्यू क्या हो गई है, हमारे डेटा में स्टोर हो गई है। ठीक है, मेमोरी में यहाँ पर स्टोर हो गई है। सिमिलरली आप यहाँ पर tan इनवर्स 2 को आप अगेन ऐड कर सकते हैं। जब आप माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, तब आप यहाँ पर m माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके पास यहाँ पर मेमोरी के सारे बटन्स आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। एंड जब भी आप लोग ऐसे लेंदी इक्वेशंस देखते हैं प्लस और माइनस के, आप इनका यूज करके बहुत ही इजीली वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, तो क्या बोला गया यहाँ पर, आपको निकालना है साइन 1 आवर 36 मिनट्स 42 सेकेंड की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेमोरी को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी को मैंने क्लियर किया। अब कोई भी डेटा यहाँ पर सेव नहीं है, आप इसके आगे का अपने वर्चुअल कैलकुलेटर में परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, दैट इज साइन 1 आवर 36 मिनट्स 42 सेकेंड्स। हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 आवर हम तो यहाँ पर नॉर्मली डिग्री में सॉल्व करने वाले हैं। मुझे 45 डिग्री में पुट करूंगा तो साइन का फंक्शन में लगा के, ऑपरेशन लगा के मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन आवर्स, मिनट, सेकेंड्स कैसे सॉल्व करने वालों में, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को 1 आवर 36 मिनट्स 42 सेकेंड को, इस पूरी वैल्यू को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलो यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक क्लॉक को इमेजिन करिए। ठीक है, एक क्लॉक को मैंने यहाँ पर इमेजिन किया। आप देख सकते हैं जैसे ही क्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, आप देख सकते हैं क्लॉक जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पूरा ट्रैवल करते हुए आया वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। 24 घंटे लगे उसको, 24 घंटे लगे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। तो वो 24 घंटे में वो कितना डिग्री ट्रैवल किया, वो यहाँ पर 360 डिग्री यहाँ पर ट्रैवल किया। तो 24 घंटे कितने डिग्री होते हैं, दैट इज 360 डिग्री होते हैं यहाँ पर, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे में कितना डिग्री हुआ, 360 डिवाइडेड बाय आप यहाँ पर 24 कर लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 24 करूँ तो मेरा आंसर कितना आ गया, दैट इज 15 डिग्री आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, 15 डिग्री यहाँ पर मुझे देखने को मिला। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि 1 घंटे में 15 डिग्री यहाँ पर होते हैं। सिमिलरली अगर मैं 1 मिनट के बारे में बात करूंगा तो मुझे पता है 1 मिनट में 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स होते हैं। सिमिलरली 1 सेकेंड के बारे में बात करूं तो यहां पर 1/60 इंटू 1/60 आवर्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आप इसको बोल सकते हो कितना, दैट इज 1/3600 आवर्स भी आप यहां पर इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है आवर्स और डिग्री का रिलेशन क्या है। डिग्री और आवर्स का रिलेशन है 1 आवर विल बी इक्वल्स टू 15 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर मिनट्स में भी मैं आवर को चेंज कर सकता हूं, सेकंड को भी मैं यहां पर आवर में चेंज कर सकता हूं। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन यहां पर बोला है दैट इज 1 आवर 36 मिनट्स 42 सेकेंड्स को हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा 42 सेकेंड्स को मैं क्या करूंगा, 42 सेकेंड्स को मैं आवर में चेंज किया, 36 मिनट्स को भी मैं आवर में चेंज कर रहा हूं, और जो भी वैल्यू आ रही है मैं उसको 1 आवर से क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, 1 आवर से मैंने उसको ऐड कर दिया। तो आप देखिए 42 सेकेंड्स को मैंने 42 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 किया, है ना, आवर्स में चेंज कर दिया। 36 मिनट्स को ही मैंने आवर में चेंज किया, 1 आवर यहाँ पर था। तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, आवर की वैल्यू निकालनी है। और मुझे पता है 1 घंटा कितना डिग्री है, 1 घंटा है हमारे पास दैट इज 15 डिग्री। 1 घंटा है हमारे पास दैट इज 15 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर में क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 42 सेकेंड्स को मैं यहाँ पर 42 सेकेंड्स को मैं डिवाइड कर दिया 3600 से। ठीक है, सिमिलरली 36 मिनट्स को भी क्या किया मैंने, 36 मिनट्स को 42 को मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं 3600 से, प्लस 36 मिनट्स को मैंने आवर में चेंज किया, और ये जो वैल्यू आ रही है 1 आवर से मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आंसर आया 1 आवर 36 मिनट 42 सेकेंड्स को मैं बोल सकता हूं कि दिस विल बी इक्वल्स टू 1.611 आवर, है ना। तो यहां पर ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आप देखिएगा दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज साइन। अब इसकी वैल्यू चेंज करिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज 1.611666, है ना,
1.611 आवर्स आपको देखने को मिले। ठीक है, अब आप इस आवर्स को क्या करिएगा, इस आवर्स को आप यहां पर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक घंटे में 15 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आई हमारे पास, इसको मैंने 15 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 24.17 डिग्री मुझे देखने को मिला। अब ये जो 24.175 जो आया, मुझे क्या करना है, इसमें साइन की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है। ऑपरेशन क्या है हमारे पास, दैट इज साइन। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 0.409। ठीक है, तो अगर आपके पास आवर्स मिनट सेकेंड में है तो आप उस पूरी वैल्यू को आवर में कन्वर्ट करिए। एक घंटे में 15 डिग्री होता है तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करिएगा, एंड डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें डिग्री में पुट करनी है, तो आप पहले पूरा डिग्री निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे कौन सा, दैट इज साइन का। तो गलती मत करिएगा इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऐसा सिली मिस्टेक मत करिएगा कि अरे मुझे तो निकालना ही नहीं आता। सिंपल कॉमन सेंस यहाँ पर लगाएंगे तो आप बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, वैल्यूज यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर कॉस फंक्शन का देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है दैट इज 50 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो मैंने बोला 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं 60 सेकेंड्स और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 डिग्री को मैं 60 मिनट्स भी लिख सकता हूँ, और 60 मिनट्स को अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री 60 मिनट्स और 3600 सेकेंड्स, ये क्या है हमारे पास, तीनों यहाँ पर सेम वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 50 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर मैं 30 सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट किया तो इसको मैं डिवाइड करूँ किससे, दैट इज 3600 से। 45 मिनट्स को अगर मैं यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो 45 मिनट्स को मैं क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पर दैट इज 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। सिमिलरली 50 डिग्री को मैंने यहाँ पर 50 डिग्री लिखा। ठीक है, तो आप इस पूरे वैल्यू को आप डिग्री में पहले कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, तो 30 सेकेंड्स जो है 30 सेकेंड्स को मैंने कन्वर्ट किया दैट इज डिग्री में, तो ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस 45 मिनट्स जो आ रहा है 45 मिनट्स को मैंने 60 से डिवाइड किया। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने उसको भी, प्लस डिग्री कितनी हमारे पास, दैट इज 50। तो टोटल हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री आ रही है, वो आ रही है दैट इज 50.75 डिग्री आपको देखने को मिली। ये वाली वैल्यू आ रही है दैट इज 50.75 डिग्री आपको देखने को मिली। अब ऑपरेशन कौन सा लगाना है, दैट इज कॉस का। तो मैंने यहाँ पर कॉस को ऑपरेशन लगाया, तो मेरा आंसर कितना है, दैट इज 0.632 आपके पास आंसर देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल में जनरली आप देखोगे तो ऐसे टाइप के बहुत सारे इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। सर्वे में, है ना, सर्वे के बारे में बात करूंगा तो वहां पर आप लोग होल सर्कल बियरिंग वगैरह जब भी आप निकालते हैं तो इस वे से आपके पास आ सकता है। ठीक है, ट्रैवर्सिंग वगैरह में आपके पास कंपास सर्विंग में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके पास जब भी वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करोगे तो ये सारे फंक्शंस का आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आप लोग का कोई भी मिस्टेक नहीं होगा वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने में। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताया इसको प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। कैलकुलेट करते टाइम यहाँ पर मेमोरी फंक्शंस जो है इसको आप बहुत ही अच्छे लेवल पे यूज करेंगे, चाहे वो बड़े बड़े इक्वेशंस हो चाहे वो नॉर्मल आपके पास इक्वेशंस हो। ठीक है, काफी जल्दी आपको इंस्टेंट वहां पर आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज सभी लोग इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्चुअल कैलकुलेटर को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड दैट इज 1 तारीख को रात को 9 बजे स्ट्रक्चर एनालिसिस का कंप्लीट यहाँ पर मैराथन होने वाला है, उसको बिल्कुल भी यहाँ पर सभी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे। एंड अपन मिलते हैं यहाँ पर दैट इज 1 फेब को रात को 9 बजे स्ट्रक्चर एनालिसिस के मैराथन के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।